जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हमने कल वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 87वां सर्ग जो है वो पूरा कर लिया था। आज हम आगे का सर्ग प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग, अंत तक बने रहिएगा। निषाद राज की सारी बातें ध्यान से सुनकर मंत्रियों सहित भरत ने इंदुगी वृक्ष की जड़ के पास आकर श्री रामचंद्र जी की सैया का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने समस्त माताओं से कहा, यही महात्मा श्री राम ने भूमि पर शयन करके रात्रि व्यतीत की थी। यही वह कुछ समूह हैं जो उनके अंगों से विमर्दित हुआ है। महाराजाओं के कुल में उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान महाभाग राजा दशरथ ने जिन्हें जन्म दिया है, वे श्री राम इस तरह भूमि पर शयन करने के योग्य नहीं है। जो पुरुष सिंह श्री राम मुलायम मृग चर्म की विशेष चादर से ढके हुए तथा अच्छे अच्छे बिछोनों के समूह से सजे हुए पलंग पर सदा सोते आए हैं, वे इस समय पृथ्वी पर कैसे शयन करते होंगे। जो सदा विमान आकार प्रासादों के श्रेष्ठ भवनों और अट्टालिकाओं में सोते आए हैं तथा जिनके फर्श सोने और चांदी के बने हुए हों, जो अच्छा बिछोनों से सुशोभित हो, पुष्प राशि से विभूषित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा होती हो, जिनमें चंदन और अगरू की सुगंध फैली रहती है, जो श्वेत बादलों के समान उज्जवल कांति धारण करते हैं, जिनमें शूक समूहों का कलरव होता रहता है, जो शीतल एवं कपूर आदि की सुगंध से व्याप्त होते हैं और जिनकी दीवारों पर सुवर्ण का काम किया गया हो तथा जो ऊंचाई में मेरु पर्वत के समान जान पड़ते हो, ऐसे सर्वोत्तम राजमहलों में जो निवास कर चुके हैं, वे श्री राम वन में पृथ्वी पर कैसे सोते होंगे। जो गीतों और वाद्यों की ध्वनि से, श्रेष्ठ आभूषणों की झनकारों से तथा मृदंगों के उत्तम शब्दों से सदा जगाए जाते थे, वे बहुत से वंदी गण समय समय पर जिनकी वंदना करते थे, सूत और मागध अनुरूप गाथाओं और स्तुतियों से जिनको जगाते थे, वे शत्रु संतापी श्री राम भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। निश्चय ही काल के सम्मान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं है, जिसके प्रभाव से दशरथ नंदन श्री राम को भी इस प्रकार भूमि पर सोना पड़ा था। उस काल के ही प्रभाव से विदेह राज की परम सुंदरी और महाराज दशरथ की प्यारी वधु सीता भी पृथ्वी पर शयन करती है। यही मेरे बड़े भाई की सैया है, यही उन्होंने करवटें बदली थी। इस कठोर वेदी पर उनका शुभ शयन हुआ था, जहां उनके अंगों से कुचला गया सारा तृण अभी तक पड़ा है। मैं समझता हूँ कि पति की सैया कोमल हो या कठोर हो, साध्वी स्त्रियों के लिए वही सुखदायिनी होती है। तभी तो वह तपस्विनी एवं सुकुमारी बाला सती साध्वी वितलेश कुमारी सीता यहाँ दुख का अनुभव नहीं कर रही है। हाय, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं बड़ा क्रूर हूँ, जिसके कारण सीता सहित श्री राम को अनाथ की भांति ऐसी सैया पर सोना पड़ता है। जो चक्रवर्ती सम्राट के कुल में उत्पन्न हुए हैं, समस्त लोगों को सुख देने वाले हैं तथा सबका प्रिय करने में तत्पर रहते हैं, जिनका शरीर नीले कमल के समान श्याम, आंखें लाल और दर्शन सबको प्रिय लगने वाला है तथा जो सुख भोगने के योग्य हैं, दुख भोगने के कदापि योग्य नहीं है, वे श्री रघुनाथ जी परम उत्तम प्रिय राज्य का परित्याग करके इस समय पृथ्वी पर शयन करते हैं। उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण ही धन्य एवं बड़भागी है, जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं। निश्चय ही विदेह नंदिनी सीता भी कृतार्थ हो गई, जिन्होंने पति के साथ वन का अनुसरण किया है। हम सब लोग उन महात्मा श्री राम से बिछुड़कर संशय में पड़ गए हैं। महाराज दशरथ स्वर्गलोक को गए और श्री राम वनवासी हो गए। ऐसी दशा में ये पृथ्वी बिना नाविक की नौका के समान मुझे सूनी सी प्रतीत हो रही है। वन में निवास करने पर भी उन्हें
श्री राम के बाहुबल से सुरक्षित हुई इस वसुंधरा को कोई शत्रु मन से भी नहीं लेना चाहता है। इस समय अयोध्या की चार दीवारी की सब ओर से रक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। हाथी और घोड़े बंधे नहीं रहते हैं, खुले विचरते हैं। नगर द्वार का फाटक खुला ही रहता है। सारी राजधानी अरक्षित है। सेना में हर्ष उत्साह का अभाव है। समस्त नगरी रक्षकों से सूनी सी जान पड़ती है। संकट में पड़ी हुई रक्षकों के अभाव से आवरण रहित हो गई है, तो भी शत्रु विष मिश्रित भोजन की भांति इसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते हैं। आज से मैं भी पृथ्वी अथवा तिनकों पर ही सोऊंगा, फल मूल का ही भोजन करूंगा और सदा वल्कल वस्त्र तथा जटा धारण किए रहूंगा। वनवास के जितने दिन बाकी हैं, उतने दिनों तक मैं ही वहां सुखपूर्वक निवास करूंगा। ऐसा होने से आर्य श्री राम की हुई प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। भाई के लिए वन में निवास करते समय शत्रुघ्न मेरे साथ रहेंगे और मेरे बड़े भाई श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या का पालन करेंगे। अयोध्या में ब्राह्मण लोग कुकुत्स कुलभूषण श्री राम का अभिषेक करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथ को सत्य करेंगे? मैं उनके चरणों पर मस्तक रखकर उन्हें मनाने की चेष्टा करूंगा। यदि मेरे बहुत कहने पर भी वे लौटने को राजी न होंगे, तो उन वनवासी श्री राम के साथ मैं भी दीर्घ काल तक वहीं निवास करूंगा। मेरी अपेक्षा नहीं करेंगे। श्रृंगवीरपुर में ही गंगा के तट पर रात्रि बिताकर रघुकुल नंदन भरत प्रातःकाल उठे और शत्रुघ्न से इस प्रकार बोले, शत्रुघ्न उठो, क्या सो रहे हो? तुम्हारा कल्याण हो। तुम निषाद राज गुह को शीघ्र बुला लाओ, वही हमें गंगा के पार उतारेगा। उनसे इस प्रकार प्रेरित होने पर शत्रुघ्न ने कहा, भैया मैं भी आपकी ही भांति आर्य श्री राम का चिंतन करता हुआ जाग रहा हूँ, सोया नहीं हूँ। वे दोनों पुरुष सिंह जब इस प्रकार परस्पर बातचीत कर रहे थे, उस समय गुह उपयुक्त वेला में आ पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, कुकुत्स कुलभूषण भरत जी, इस नदी के तट पर आप रात में सुख से रहे ना। सेना सहित आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आप सर्वथा निरोग हैं ना? गुह के स्नेह पूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर श्री राम के अधीन रहने वाले भरत ने यूं कहा, बुद्धिमान निषाद राज, हम सब लोगों की रात बड़े सुख से बीती है। तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया है। अब ऐसी व्यवस्था करो जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत सी नौकाओं द्वारा हमें गंगा के पार उतार दें। भरत का यह आदेश सुनकर गुह तुरंत अपने नगर में गया और भाई बंधुओं से बोला, उठो जागो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। नौकाओं को खींचकर घाट पर ले आओ, भरत की सेना को गंगा जी के पार उतारना है। गुह के इस प्रकार कहने पर अपने राजा की आज्ञा से सभी मल्लाह शीघ्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओर से 500 नौकाएं एकत्र कर लाए। इन सब के अतिरिक्त कुछ स्वस्तिक नाम से प्रसिद्ध नौकाएं थी, जो स्वस्तिक के चिन्हों से अलंकृत होने के कारण उन्हें चिन्हों से पहचानी जाती थी। उन पर ऐसी पताकाएं फहरा रही थी जिनमें बड़ी बड़ी घंटिका लटक रही थी। स्वर्ण आदि के बने हुए चित्रों से उन नौकाओं की विशेष शोभा हो रही थी। उनमें नौका खेने के लिए बहुत से डार लगे हुए थे तथा चतुर नाविक उन्हें चलाने के लिए तैयार बैठे थे। वे सभी नौकाएं बड़ी मजबूत बनी हुई थी। उन्हीं में से एक कल्याणमयी नाव गुह स्वयं लेकर आए और जिसमें श्वेत कालीन बिछे हुए थे तथा उस स्वस्तिक नाम वाली नाव पर मांगलिक शब्द हो रहा था। उस पर सबसे पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे। तत्पश्चात उस पर भरत, महाबली शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, केकई तथा राजा दशरथ जो अन्य रानियां थी वे सब सवार हुई। तदंतर राज परिवार की दूसरी स्त्रियां बैठी। गाड़ियां तथा क्रय विक्रय की सामग्रियां दूसरी दूसरी नावों पर लादी गई। कुछ सैनिक बड़ी बड़ी मशालें जलाकर अपने खेमों में जुटी हुई वस्तुओं को संभालने लगे। कुछ लोग शीघ्रता पूर्वक घाट पर उतरने लगे तथा बहुत से सैनिक अपने अपने सामान को यह मेरा है, यह मेरा है, इस तरह पहचान कर उठाने लगे। उस समय जो महान कोलाहल मचा
वह आकाश में गूंज उठा। उन सभी नावों पर पताकाएं फहरा रही थी। सबके ऊपर खेने वाले कई मल्लाह बैठे थे। वे सब नौकाएं उस समय चढ़े हुए मनुष्य को तीव्र गति से पार ले जाने लगी। कितनी ही नौकाएं केवल स्त्रियों से भरी थी। कुछ नावों पर घोड़े थे तथा कुछ नौकाएं गाड़ियों, उसमें जोते जाने वाले घोड़े, खच्चर, बैल आदि वाहनों तथा बहुमूल्य रत्न आदि को ढो रही थी। वे दूसरे तट पर पहुंचकर वहां लोगों को उतार कर जब लौटी, उस समय मल्लाह बंधु जल में उनकी विचित्र गतियों का प्रदर्शन करने लगे। वैजयंती पताकाओं से सुशोभित होने वाले हाथी महावतों से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे। उस समय वे पंखधारी पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। कितने ही मनुष्य नावों पर बैठे थे और कितने ही बांस तथा तिनकों से बने हुए बेड़ों पर सवार थे। कुछ लोग बड़े बड़े कलशों, कुछ छोटे घड़ों, कुछ अपनी बाहुओं से तैर कर पार हो रहे थे। इस प्रकार मल्लाहों की सहायता से वह सारी पवित्र सेना गंगा के पार उतारी गई। फिर वह स्वयं मित्र नमक मुहूर्त में उत्तम प्रयाग वन की ओर प्रस्थित हो गए। वहां पहुंचकर महात्मा भरत सेना को सुखपूर्वक विश्राम की आज्ञा दे उसे प्रयाग वन में ठहरा कर स्वयं ऋत्विजों तथा राजसभा के सदस्यों के साथ ऋषि श्रेष्ठ भरद्वाज का दर्शन करने के लिए गए। देव पुरोहित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर भरत ने उन विप्र शिरोमणि की रमणीय विशाल वन को देखा, जो मनोहर पर्णशालाओं तथा वृक्षावलियों से सुशोभित था। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में हमारा यह सर्ग पूरा होता है। आगे का सर्ग हम कल श्रवण करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। यदि आप चैनल पर नए हो तो आपसे निवेदन है कि आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरे सारे वीडियो जो हैं वो समय समय पर मिलते रहे, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।